हेलो साथियों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ बिंदुओं पर हम लोगों ने परिचर्चा की थी। और आज हम लोग जो है उसके अगले बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमारा अगला बिंदु बोलता है सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा पुरा स्थल जो है दास्क नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, दास्क नदी के किनारे सुतकांगेडोर, आपको ये बात ध्यान रखनी है। और पूर्वी पूरा स्थल आपको हिंडन नदी के किनारे। और तीसरा है, उत्तर में आपको जो मिलेगा चिनाब नदी के किनारे मांदा। और दक्षिण में आपको ध्यान देना है दायमाबाद। तो आपको किस प्रकार से, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार आकार की थी और कुछ इस प्रकार से थी। आपको ध्यान देना होगा, कुछ इस प्रकार से थी, इस प्रकार से थी। तो ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो इस प्रकार से थी, आपको ध्यान देना है। अगर मैं बात करूं कि पश्चिमी पुरातत्व सबसे पश्चिमी हिस्सा कौन था, तो आपको बताना बताना पड़ेगा सुत कांगेडोर। तो मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ सुत कांगेडोर, आप समझ जाइएगा। सुत कांगेडोर है, सुत कांगेडोर है किस नदी के किनारे है, तो बताना पड़ेगा दास्क नदी के किनारे है। उसके बाद आगे जब बात करता हूं मैं, पूर्व में, पूर्व में कौन सा हिस्सा है, तो आपको बताना पड़ेगा आलमगीर। आलमगीर है। आलमगीर किस नदी के किनारे है, तो आलमगीर जो है वो हिंडन नदी के किनारे है। ये बात आपको ध्यान देनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो है उत्तर में उत्तरी स्थल कौन सा है, तो उत्तरी स्थल जो था लास्ट का मांदा है। मांदा किस नदी के किनारे है, तो मांदा जो है चिनाब नदी के किनारे है। चिनाब नदी के किनारे है, जो कि सिंधु नदी के क्या है, एक सहायक नदी है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ दक्षिणी स्थल, तो मैंने अभी अभी बताया था, पहले पिछली वीडियो में ही बताया था कि दैमाबाद है। और दैमाबाद कहाँ पर है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, जो कि आपको बताना है गोदावरी नदी के किनारे है। तो आपको ये बात ध्यान देनी है। तो चारों दिशाओं का जो अंतिम बिंदु है, पश्चिमी पर मिलेगा, सबसे पश्चिमी जो हिस्सा है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है सुतकांगे डोर। किस नदी के किनारे है, दाश्क नदी के किनारे। इसका पूर्वी हिस्सा कौन सा है, आलमगीर है। किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। और सबसे उत्तरी हिस्सा जो है मांदा है, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। और इसका दक्षिणी हिस्सा जो है दायमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में है। और वो जो है गोदावरी नदी के किनारे है। बढ़ते हैं हम अपने अगले बिंदु पर। हमारा अगला बिंदु क्या बोल रहा है, तो अगला बिंदु हमारा बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी। आपको ये बात ध्यान देनी है कि ये नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में छह को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। तो हालांकि बहुत और भी ज़्यादा कई स्थल मिले हैं, लेकिन छह आपको बता सकते हैं कि छह माने गए हैं, बहुत ही बड़े हैं। उन छह के नाम आपको याद रखने हैं: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वाली वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। उसके बाद ये सबसे बड़े थे, हालांकि इनके बाद भी मिले, आपको ये बात भी ध्यान देनी होगी, ये मुख्य हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृत के सर्वाधिक स्थल कहाँ पर खोजे गए हैं, गुजरात में। आपको ये बात ध्यान देनी है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे ज़्यादा अगर खोजे गए हैं कोई भी हिस्सा हड़प्पा संस्कृति का, तो इसे हम लोग गुजरात में खोजे गए हैं। देखिए, हड़प्पा संस्कृति बोलिए चाहे सिंधु घाटी सभ्यता बोलिए, बात एक ही है। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोला क्या है, क्योंकि इसके अधिकांश जो ये सिविलाइजेशन मिली है सिंधु नदी के किनारे मिली हुई है। हड़प्पा संस्कृति इसको इसलिए बोलते हैं कि सबसे पहला शहर जो है हड़प्पा ही खोजा गया था, जिसका नाम हड़प्पा रखा गया था, इसीलिए उस शहर के नाम से हम लोग हड़प्पा संस्कृति भी बोल सकते हैं। तो उनका अर्थ एक ही है। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे। नोट की जब बात करते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, बड़ा स्थल हमारा मोहनजोदड़ो है। तो इस पर आप एक मूवी बन चुकी है ऋतिक रोशन की, आप लोगों ने जरूर देखी होगी। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। तो देखिए, अब तो ये बंटवारा हो चुका है, अब तो ये पाकिस्तान में है, लेकिन भारत में भी कुछ हिस्सा मोहनजोदारो का पड़ता है। और उसी का अगर मैं बात करता हूँ भारत में, इसका सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा के जींद जिले में है। देखिए, पहले क्या था, भारत पाकिस्तान तो एक था, तब की बात हो रही है, तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा था, लेकिन बंटवारे के पश्चात वो मोहनजोदड़ो का हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है। और
इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी अब माना जाता है, जो कि घाघरा नदी के किनारे है, जो हरियाणा के जींद में है। इसकी खोज 1969 में की गई थी। तो 1969 में की गई थी, सूरजभान ने की थी। तो आपका देखिए साल सन जो है आपको ध्यान देना है। तो आपको एक बात गौर कीजिए, 1969 संबंधित कोई भी एक वाक्य आप बता सकते हैं। तो 1969 आप में कोई एक वाक्य बता सकते हैं, जैसे कि आप ये बता सकते हैं कि 1969 में ही नील आर्मस्ट्रांग जो हैं गए थे हमारे चांद पर। और उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले बिंदु पर, लोथल और सुतकोटदा। देखिए सुतकोटदा जो थे सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही इजी। और अब तो इस प्रकार के प्रश्न तो आना बंद हो गए हैं, क्योंकि बहुत सिंपल से हो गए हैं कि लोथल और सुतकोटदा दोनों क्या थे, पत्तन थे। ठीक है, आपके पत्तन से आपको ये बात ध्यान देनी है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले बिंदु पर। अगला बिंदु हमारा बोल रहा है कि जो है जुते हुए खेत कहाँ से मिले, या नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ से हुआ है। काली बंगन, ध्यान दीजिएगा, काली बंगन। यहाँ से जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं, काली बंगन से मिले हैं। जुते हुए खेत काली बंगन से मिले हैं जी। नक्काशीदार ईंटें कहाँ से मिले हैं, काली बंगन से मिले हुए। ईंटें नक्काशीदार, ईंटों को जब जलाएंगे पकाएंगे तो काले हो जाते हैं, याद रखिए काली बंगन। जुते हुए खेत काली बैंगन। तो देखिए बंगन से याद रखिए बैंगन, तो बैंगन की खेती होती तो खेत में ही होंगे। तो जुते हुए खेत काली बंगन, नक्काशीदार ईंटें, ईंटों को जलाओगे तो काली हो जाएंगे, काली बंगन। याद को दो प्रकार से याद रखने हैं। उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। उसके बाद आगे है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदाड़ो है, लेकिन सबसे बड़ा इमारत की बात करें तो एक स्नानागार मिला है। तो स्नानागार जो है जिसके मध्य में एक स्नान कुंड है, जो कि स्नान कुंड 11.88 मीटर जो है लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। तो ये बात आपको ध्यान देना है। उसके बाद बात करते हैं अग्निकुंड, लोथल एवं अग्नि कालीबंगन दोनों जगह से मिले हुए हैं अग्निकुंड। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये बिंदु दिया गया है कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुखों वाले देवता। मोह तो आपसे ये प्रश्न है कि 3 मुखों वाले देवता किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। उत्तर आपका हो गया मोहनजोदाड़ो। कौन कौन से, तो 3 मुखों वाले देवता को बोला गया है पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है या उन्हें माना गया है। उसके बाद आगे बात करते हैं उनके चारों ओर क्या मिले हैं। हाथी मिला है, गेंडा मिला है, चीता मिला है और भैंसा मिला है। तो इन चारों का रखना है, हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। हमारा अगला बिंदु है कि जो नर्तकी कहाँ से की मिली है, वो मोहनजोदाड़ो से मिली है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से एक आयताकार मोहर में भी स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक हड़प्पा में एक मोहर मिली है जिसके जिसमें छपा हुआ क्या है कि स्त्री है, स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। आगे उसके बाद बात करते हैं मनके बनाने के कारखाने कहाँ पर हैं, लोथल में और चन्हूदड़ो में, आपको ध्यान देना है। अग्निकुंड भी लोथल में मिलते हैं, लोथल के और कालीबंगा से मिलते हैं। लेकिन जब बात करेंगे हम लोग मनके, तो मनके आपको लोथल और चन्हूदड़ो से मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अगले बिंदु की। अगला बिंदु हमारा है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है, भावचित्रात्मक है। यह लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है अजी, लिपि जो है दाईं से बाईं लिखी जाती है। जैसे हम लोग हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, वो दाएं, ये बाएं से दाएं है, और ये लिपि दाएं से बाएं है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। अर्थात जैसे मैं ये लिख रहा हूं कि सिंधु, पहले मैं इधर से इधर चल रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लाइन खत्म होगी उसके बाद मैं फिर यहाँ से नहीं लिखूंगा, नहीं, फिर मैं यहीं से लिखना चालू कर दूंगा। अर्थात फिर इधर से चलूंगा, फिर उसके बाद फिर इधर से चलूंगा। इस प्रकार की जो है ये लिपि है। उसके बाद बात करते हैं कुछ स्थलों की बात करते हैं, और कुछ स्थल किस नदी के किनारे हैं और कहाँ पर उसका जो है स्थल पड़ता है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा जो स्थल है वो रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदारो सिंधु नदी के है, चन्हूदड़ो सिंधु नदी के है, कालीबंगन जो है घग्गर नदी के है, कोटदीजी सिंधु, रंगपुर जो है माता नदी के किनारे है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, शुत कांगेडोर दास नदी के किनारे है, बनवाली रंगोई
नदी के किनारे है। और उसके बाद दिया है कि धौलावीरा ये लूनी नदी के किनारे है। सोतकाहा शादी कौर नदी के किनारे है। तो आपको ये बात ध्यान देनी है। तो इस प्रकार से जो है आप ये इशारे आपको पढ़ सकते हो। और जिसमें से मेन मेन आपसे पूछा जाता है, हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी जी ने की। मोहनजोदारो की राखालदास बनर्जी ने की। उसके बाद बात करते हैं लोथल की खोज, रंगनाथ राव। ये आपको ध्यान देना है, लोथल की खोज जो है ये रंगनाथ राव ने की थी। रंगनाथ राव ने की थी। और धौलावीरा के जेपी जोशी। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपके जो है याद रखने हैं आपको। चलते हैं अपने अगले बिंदु पर। अगला बिंदु हमारा है कि सेंधोवासी जो है सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। आपको ये बात ध्यान देनी है कि सूती और ऊनी वस्त्रों का ही प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए क्या करते थे? मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों के से आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना इत्यादि जो है वो लोग, जैसे कि ये तो काफ़ी दिनों तक चला है हम लोगों ने भी छोटे में देखा कि दो लड़ाया जा रहा है। आज भी कई जगहों पे होता है कि दो पशु आपस में लड़ाकर जो होता है मनोरंजन के साधन जो है माने जाते हैं। उसके बाद तीसरा बिंदु है, इसके बाद अगला बिंदु, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ध्यान दीजिएगा, लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, काले रंग से डिजाइन करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस चीज को नहीं जानते थे? तलवार, अजी तलवार को वो नहीं जानते थे। कालीबंगान एकमात्र हड़प्पा कालीन सभ्यता था। जी देखिए, कालीबंगान की कुछ एक क्वालिटी आपके सामने आ रही है, जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के लिए और के लिए किले से घिरा हुआ था। अच्छा, कालीबंगान में क्या था कि जो निचला सिरा था वो सामान्य लोग, जो मतलब कि छोटे लोग बोल सकते हो, वो लोग रहते थे। उसके बाद कालीबंगन का अर्थ क्या है? कालीबंगन का मतलब है काली चूड़िया। काली चूड़िया का अर्थ है। उसके बाद बात करते हैं आगे। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा के पता के प्रमाण मिल चुके हैं। तो हम लोग ये बात लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कालीबंगा से हम लोग को क्या मिला है? जी आज काली चूड़ियाँ मिली हैं। फिर आपसे पूछा गया कि और क्या मिला है? जी आपने बोला कि यहाँ पे अग्निकुंड मिला है। जी आपसे पूछा गया और क्या मिला है? जी आपसे यहाँ पर जो है जुते हुए खेत भी मिले हैं। उसके बाद और क्या मिला है? जी और आप यहाँ से जो है यहाँ से नक्काशीदार ईंटों का भी यहाँ पर मिला हुआ है कालीबंगन से। उसके बाद है अगला, पर्दा प्रथा और, अरे इसको टिक करना था, हाँ, पर्दा प्रथा और जो है वैश्यावृत्ति सैन्य सभ्यता में प्रचलित थी। तो आपको ये बात भी ध्यान देनी है। शवों को जलाने के लिए और गाड़ने के लिए दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। मतलब कि किसी की मृत्यु हो जानी थी, हो अगर हो गई है तो चाहे उसको वो गाड़ भी सकते थे और जला भी सकते थे। तो दोनों प्रकार की प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा जो था शहर, वहाँ पर शवों को दफनाते थे मोस्टली। और मोहनजोदड़ो में क्या होता था कि उसको जलाते थे। तो और लोथल और कालीबंगान ये दो ऐसे स्थल हैं जहाँ पर युग्म समाधियाँ मिली है। मतलब एक ही समाधि में दो दो लाशें। आप, तो इस प्रकार से जो थे युगल समाधान की जो है यहाँ पर सिस्टम मिला हुआ है लोथल और कालीबंगा में। जी अजी लोथल क्या है? लोथन पत्तन है जी। लोथन एक और पत्तन है। दूसरा पत्तन क्या था आपको बताना है? दूसरा प्लस सुतकोटदा है। तो आपको ये बात ध्यान देनी है। उसके बाद अगला है कि सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। तो सैंधव सभ्यता का जो नाश हुआ है, आपको ये बात ध्यान देनी है कि बाढ़ से ही ये मोस्टली माना गया है। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों ने तो आर्यों का आक्रमण भी माना है, क्योंकि इसके जस्ट बाद ही हम लोग को वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। और लेकिन जो सबसे मत जिसको मिला है जिस कारण को, तो वो बाढ़ है। उसके बाद बात करते हैं आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा बोलता है सिंधु सभ्यता में, आग में पकी हुई मिट्टी को। उसके बाद है अगला कि जो है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता थी सुमेरिया की सभ्यता थी। ध्यान दीजिएगा कि लेखन कला में जो सबसे अच्छी और जो डेवलप एक सिस्टम जिन्होंने बनाया था वो था सुमेरन की सभ्यता। सिंधु, हालांकि जो है सिंधु सभ्यता में लोग टिक करते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना कि पढ़ नहीं सके हम लोग आगे। उसके बाद बात करते हैं सिंधु सभ्यता में लोगों के नगरों घरों का जो विन्यास था वो ग्रिड सिस्टम था। ग्रिड सिस्टम मतलब कि रोडें इस टाइप से थी। रोडें जो हैं इस टाइप से बनी हुई थी, इस टाइप से, मतलब कि इधर जाने के लिए इधर सिस्टम बना हुआ था। इस प्रकार से रोडें थी ऐसे 90 डिग्री पर आपको जाना है, चौराहा टाइप के बने थे वो, बढ़िया स्टाइल से। उसके बाद बात करते हैं कि घरों के दरवाजे खिड़कियाँ सड़क की ओर नहीं खुलते थे, वो पीछे खुलते थे।
केवल बस एक एक्सेप्शन है कि लोथल में क्या होता था कि घोड़े दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, हालांकि जिधर सड़क थे उधर गेट नहीं होते थे, आपको बात ध्यान देनी है। तो सिस्टम अच्छा था, हमेशा उधर कॉलोनी उनकी अलग होती थी तो गेट उनके अलग खुलते थे। उसके बाद बात करते हैं सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सेंधोवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। उसके बाद बात करेंगे मिट्टी से बने हल्के साच कहाँ से मिले हैं जी, बनमाली से मिले हैं, और बनमाली भी 6 सबसे बड़े स्थलों में है सिंधु घाटी सभ्यता के। उसके बाद बात करते हैं हमारे अगला बिंदु है रंगपुर और लोथल से क्या मिले हैं, अजी चावल के दाने मिले हैं। धान की खेती का प्रमाण भी मिलता है कि इसका मतलब जो है धान की खेती भी क्या करते थे, लोथल और रंगपुर से मिले हुए हैं। चावल का जो पहला साक्ष्य कहाँ से मिले हुए, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि चावल के जो प्रथम साक्ष्य जो है आपके लोथल से मिले हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं, और एक बात और ध्यान करना है कि लोथल से और क्या चीजें मिली हैं, तो आप क्या बताओगे कि युगल समाधान भी हमको लोथल में ही देखने को मिला है। उसके बाद हमारा अगला बिंदु है कि शुतकोटदा कालीबंगा में लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तो घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले, शुतकोटदा कालीबंगा लोथल से मिले हैं। तो आपको मोस्टली क्या रखना है, शुतकोटदा में ही जो है घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। उसके बाद बात करते हैं कि तौल की इकाई संभवतः आपको जो है मानी गई है वो 16 के अनुपात में मानी गई है। उसके बाद है कि सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों 4 पहियों वाली बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है, और आजकल तो हम लोग जो यूज़ करते हैं ट्रेन व्रेन, तो उसमें बहुत सारी गाड़ी पहिए होते हैं, वो बेचारे केवल 2 या 4 पर ही अपना गुजार बसर करते थे। उसके बाद बात करते हैं मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है, सिंधु सभ्यता से है। जब मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो बहुत मेलुहा शब्द जो है किसको डिनोट करता है, वो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही डिनोट करता है मेलुहा। उसके बाद बात करते हैं अगर हम लोग एक यहाँ पर जो है सिंधु काल में विदेशी व्यापार यहाँ पे बात हो रही है, तो विदेशी व्यापार में जो आयातित वस्तु थी और किस प्रदेश से होती थी, तो ये आपको बोला गया है चांदा खेतड़ी से, चांदी अफगानिस्तान ईरान से, सोना कर्नाटक से, अफगानिस्तान से और ईरान से, टिन आपका जो है अफगानिस्तान ईरान से, सीसा जो आपको याद रखिए ईरान से मिलता था। उसके बाद बात करेंगे मेलुहा क्या है, तो मेलुहा क्या है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए डिनोटेड एक वर्ड है मेलुहा। उसके बाद बात करते हैं हमारा अगला बिंदु है संभवतः हड़प्पा संस्कृत का शासन वणिक वर्ग के हाथों में ही था। वणिक मतलब कि व्यापारी हाथों में ही होता होगा, ये माना गया है। पिक्कट ने हड़प्पा और मोहनजोदारो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। जैसे कि पूरे हैं ये पूरा ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, 2 शहर हैं आपके हड़प्पा और सिविलाइजेशन, तो ये जो जुड़वा राजधानी ही है इनको बोला गया है, जुड़वा राजधानी ही इनको बोला गया है। किसने बोला, पिग्गट ने बोला है। उसके बाद धरती को क्या मानते थे जी, उर्वरता की देवी मानते थे, ये तो सभी लोग को ये जो है अंदाजा लगा लेंगे। उसके बाद वृक्ष पूजा शिव पूजा के साथ कहाँ से मिलते हैं जी, सिंधु सभ्यता में ही जी मिलते हैं हमको। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिली है जी, स्वास्तिक चिन्ह जो पाया गया हड़प्पा सिविलाइजेशन में ही पाया गया, सिंधु घाटी सभ्यता में ही पाया गया है। क्यों किया था, इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों को किसी भी मंदिर के अवशेष लेकिन नहीं मिले, तो आपको ये बात ध्यान देना है कि मंदिर के अवशेष यहाँ से नहीं मिले हैं, तो आपको ये बात समझना है। उसके बाद है कि सिंधु घाटी में मात्र देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। उसके बाद है कि पशुओं में कौन मिला है, कुबड़ वाला सांड मिला है। इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था, तो कुबड़ सांड वाला सांड जो था बहुत ही पवित्र मानते थे, बहुत ही दैवीय मानते थे, बहुत ही जो है पूजनीय मानते थे। उसके बाद बात करेंगे स्त्री मूर्तियां जो थी, मिट्टी की मूर्ति जो स्त्री की थी, अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वैंदो समाज मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक मतलब कि जो लीडर था, हेड था, एक टाइप से वो माताएं थी, तो ऐसा माना गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आधा कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे कुछ पॉइंट और देखना बाकी है। देखिए उनसे क्या मिला है, यहाँ पर इस बात बोली गई है कि जो जिसमें से हम लोग कुछ चीज़ें हम लोग ध्यान देंगे एक बार फिर से। जैसे कि हम लोगों ने अभी सीखा, पहला प्रश्न आपके लिए ये कि मनके का जो हम लोगों को प्राप्ति हुई है सिंधु घाटी सभ्यता में, वो किस शहर से हुई है, आपको जवाब देना है किस शहर में हुई है। मनके का जो है कहाँ पे मिला हुआ है, और दूसरा युगल समाधान कहाँ पर हमको मिला हुआ है।
युगल समाधान कहाँ कहाँ पर मिला हुआ। तो ये 2 प्रश्न आप लोगों को कमेंट में बताना है। मिलते हैं, अगला जो वीडियो होगा हमारा वो वैदिक सभ्यता से होगा, जिसमें हम लोग वैदिक सभ्यता से संबंधित सभी पॉइंट हम लोग पूरे पूरे हम लोग एक बार पढ़ेंगे, जो कि लूसेंट हिस्ट्री में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।